लेकिन पंचायती राज मंत्री ने कोई भी सहयोग जो है कि नहीं किया। उनके यहाँ ये है, पार्टी में रहिए ठीक है, निकल जाइए तो हाल हवाल भी नहीं लेना है। मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, मुझे निकाल दे या अपने पार्टी में रखे। अच्छा, वीडियो साहब हैं, अरे बताइए ये सब सारी समस्या धरना देना, 1 किलोमीटर लंबा ये नाली। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर के सादियाबाद थाने के ठीक बगल में, और ये अगर विधानसभा की मैं बात करूं तो ये जखनिया विधानसभा है। अब थाने के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चलता है उसका एक खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिए कितना गंदा पानी है, और इसी में से लोग थाने में जाते होंगे और आते होंगे, और यहाँ पर पूरे मार्केट में लोग जाते हैं आते हैं, गांव के लोग हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम सारी समस्याओं को लेकर आज जो है यहाँ पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के लोग जो है यहाँ पर एक दिवसीय समझ लीजिए कि सत्याग्रह पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया की समस्याओं को जो है दूर किया जाए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तमाम अधिकारी हैं। कई बार इन लोगों ने वहाँ पर पत्रक के माध्यम से उनको अवगत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाद में इन लोगों ने फैसला किया कि हमको जो है सत्याग्रह पर बैठना ही पड़ेगा। आज जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख लीजिए ये लोग सत्ता शासन में भी हैं, सत्ता शासन से ताल्लुक भी रखते हैं। वो लोग भी आज एक मंच पर खड़े होकर जो है इस एरिया की समस्याओं के लिए यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपके चैनल के दर्शकों को भी। मैं आफ्ताब अंसारी अपोलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन फ्री इंडिया एवं मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी में आप हैं और फिर भी जो है आज सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको सत्याग्रह करना पड़ा? क्योंकि आप जो है सत्ता शासन में हैं, सत्ता शासन के सहयोगी दल में आप शामिल हैं, और जी आपके जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है पंचायती राज मंत्री भी हैं। फिर आपको इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से, और एक शेर मैं ये जरूर कहूँगा, यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम का, ज्ञान किस काम का, चाहे शास्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होता है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य जो है ये किसी को हराना और जिताना नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि ये संग्राम जो चल रहा है, ये संग्राम अपने क्षेत्र सादियाबाद की जनता की समस्याओं को लेकर के चल रहा है, और आज इस संग्राम में सर्वदलीय ये जो है कि हमारा सहयोग है। ये हमारे कांग्रेस के जिला महासचिव हैं सैयद मुनीर अहमद जाफरी जी, ये हमारे ग्राम प्रधान कस्बा दयालपुर रियाज अहमद गुड्डू साहब हैं, और ये हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इधर आपके राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं हमारे करप्शन फ्री इंडिया के श्याम नारायण कुशवाहा जी। समाजवादी पार्टी युवजन सभा भी हमारे साथ है, ये आपके प्रदेश सचिव जो है कि हैं। ये तैयब सिद्दीकी साहब हैं, ये आपके रजनीश यादव जी जो है कि हैं, ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। इधर एहतसाम सिद्दीकी हैं, व्यापार मंडल के सोनू अहमद जो है कि हैं। तमाम लोग जो है कि हैं ये जनहित की समस्याओं को लेकर के एकत्रित हैं। तो हमारा मकसद जो है, ये शस्त्र जो है जब उठाया जाता है तो शस्त्र जो है उससे आपको सहूलियत यह मिलती है कि उसका समाधान जो है कि हो। यह नहीं है कि हम किसी को काट दें, किसी को मार दें। शस्त्र से जो है वो सहयोग भी मिलना चाहिए, शस्त्र से अधिकार भी जो है कि मिलना चाहिए। तो हमारा संग्राम करने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो हमारी जनहित की समस्याएं 5-6 है, उसको लेकर के पिछले हम 3-4 महीने से लगे थे। लेकिन ये अंधी और लूगी लंगड़ी सरकार, चाहे प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सारे लोग जो है आंख कान अपना बंद किए हुए हैं। मजबूरन हमको जो है आज सत्याग्रह पे बैठना पड़ा। हम 1 हफ्ता पहले भी हमने सूचना दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर समाधान नहीं होता है इन बिंदुओं पे तो हम क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से सत्याग्रह पर बैठेंगे। आज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का हमारा कार्यक्रम है, और हम अनवरत जो है अपने सहयोगी साथियों के साथ बैठे रहेंगे। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी भी जो हैं, हमारे हाई कोर्ट के वकील भी हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। करेंगे, लेकिन ये बताइए कि कौन कौन सी समस्या? अभी तो पानी की समस्या दिख रही है कि तमाम जो लोग हैं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। यहाँ पर तमाम बच्चे होंगे, आते होंगे, स्कूल जाते होंगे, इसी में से जाते होंगे जी। और क्या क्या समस्याओं को लेकर आप अवगत कराए थे और नहीं हुआ वो?
एक समस्या ये पानी का है हमारा। हमने उनसे ये कहा था कि ये जो प्राइमरी स्कूल से लेकर के और ये रोड तक की अगर बीच का लेवल अगर ऊंचा हो जाता तो ये पानी निकल करके ऊपर जो कि आ जाते, ऊपर आता तो किधर से बैठ हो जाता। दूसरी चीज़ हमारा ये था कि 800-900 करीब मीटर ये कस्बा दयालपुर से लेकर के और ये बेसव नदी में ले जा करके एक नाला अगर बन जाता तो पूरे ये हमारे शादियाबाद से जो 4 ग्राम पंचायत हैं, कस्बा दयालपुर, कस्बा मसूदपुर, मुबारकपुर कुदरतुल्ला और कस्बा कोयरी, ये चारों गांव जो है बारिश में जलमग्न हो जाता है। तो अब जब ये नाला बनता तो नाला नाली जो भी पानी होता इसके सहारे नदी में चल जाता, तो एक समस्या का समाधान हो जाता। दूसरी समस्या ये है कि लाइट जो लगे हुए हैं, इस लाइट का फ़ायदा ये होता था कि ये चौराहे पे उजाला होता था। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उसके भी सारे रिकॉर्ड बेहतर आते थे। पता ये चला कि लाइट है नहीं, सीसीटीवी कैमरा अगर दुकानदार भी लगाया है तो उसमें बढ़िया जो कि क्लीन वो तस्वीर नहीं आ पाती है। तो उसके लिए तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को आसानी हो गई कि वो ढूंढेंगे कि पता ये है कि पकड़ना है कयामुद्दीन साहब को, पकड़ लिए जो है रियाजुद्दीन साहब को। तो पुलिस वालों के लिए तो बेहतर हो गया। वो काहे के लिए कहेंगे कि नहीं इसको लाइट बनवा दिया जाए, वो काहे को परेशान होंगे कि जो है कि इसका ये जलमग्न जो व्यवस्था है उसका समाधान हो जाए। वरना यहाँ के एसओ साहब अगर अपने कप्तान को लिखते कि साहब हमारा जो है कि आवास बगल में है, यहाँ पे जो है कि ये सारे पुलिसकर्मी रहते हैं, रात में जीव जंतु अगर सर्प कीड़ा अगर जाएगा डस लेगा तो हमारा एक जो है कि परिवार का सदस्य जो है वो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग जो है कूप मंडूप बने हुए हैं, यहाँ तक कि केवल इनका काम ये है कि फरियादी भी जाए तो ना पहुँच पाए और भी लोग जाएं तो ना पहुँच पाए। अपने भले ही से हम गाड़ी पे बैठे निकल करके कप्तान साहब के जो है आप ही के पार्टी के विधायक भी हैं यहाँ पर जी, और उन्होंने ये लाइट भी लगवाया है और फिर आप ही जो है आज धरना कर रहे हैं। जी, विधायक को जनप्रतिनिधियों यहाँ क्षेत्रीय जनता ने उनको विधायक इसलिए बनाया था कि आप जीत करके क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराएंगे। विधायक जी हमारे क्षेत्र के बेदीराम जी जो है 10 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ जाते हैं, लगभग एक दिन में 10,000 रुपए का तेल खर्चा करते हैं। अगर वो एक दिन की केवल अपने लाव लश्कर के अगर पैसे को बचा देते तो ये लाइट जैसी 10 लाइटें जो कि बन करके तैयार हो जाती। दूसरी चीज, उनका सांसद और विधायक का ऐच्छिक निधि होता है। ऐच्छिक निधि में संसद और विधानसभा से कोई पारित होने का जो वो नहीं है, अपने निधि से छोटे मोटे काम वो करा सकते हैं, लेकिन उस भी काम को ये नहीं करा पाते। तो ये कहीं से न कहीं से दुर्भाग्य है। एक तो या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो भी ठेकेदार लगाया हो उससे आप बात नहीं करना चाहते हैं, और आप बात नहीं करेंगे। लाइट लग गया, 4 लाख 5 लाख रुपए जो कि हमारे आपके टैक्स का पैसा केवल 100 पीस बन करके जो है, जैसे आप सर्कस में जाते हैं देखने के लिए टिकट लगाते हैं, यहाँ से लोग आएंगे बुर्ज खलीफा देखेंगे कि सादियाबाद चौराहे पे बुर्ज खलीफा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सांसद जी का भी लगा हुआ है छोटा लाइट, लेकिन यहाँ पर जो है विधायक जी बड़ा लाइट लगवा दिए हैं जी। एक छोटा लाइट भी लगा है जो सांसद जी का है। हाँ, ये सांसद जी का है, हमारे अफजाल साहब का जो है कि सांसद निधि से है। ये भी हमारे ख्याल से 2-3 साल पहले का लगा है, ये 6 महीना पहले का लगभग है, 3 महीना से एकदम जो है कि बंद है। और भी लाइटें जो है कि हैं, तो उनके लिए हम तो सादियाबाद क्षेत्र में हमारा ये गृह क्षेत्र है, ये सारे लोग अपने हैं, जनता है, हम उसके लिए अपने यहाँ से जो है कि हम चलेंगे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये सारे लोग कारवां के साथ हमारे जुटते गए और ये शादियाबाद की जनहित के मुद्दे को लेकर के आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा। हमारे यहाँ एक अगर बदन में सांस रहेगी, एक बूंद भी रहेगा, तो मैं सादियाबाद और गाजीपुर की जनता के लिए लड़ूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सत्ता शासन में रहते हुए और सत्ता के खिलाफ जो है आप बोल भी रहे हैं कि समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, और यहाँ तो सरकार ये कह रही है कि समस्या ही कोई नहीं है, यहाँ पर सारे समस्याओं का समाधान हो गया है। और उन्हीं के नेता, उसी सत्ता शासन के सहयोगी नेता जो है आज जो है खड़े हैं धरने पर, धरना दे रहे हैं। जब व्यक्ति कहीं अपने परिवार से अलग होता है तो कमियां जितना बेहतर वो जानता है, वो परिवार में रहते हुए वो नहीं जान सकता है। तो मैं तो परिवार से एक तरह से कह लीजिए कि जनहित के मामले में अलग हूँ। पार्टी मुझे रखे, पार्टी मुझे निकाल दे, मुझे उसका चिंता नहीं है। मेरे लिए बस शादियाबाद की जनता, शादियाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शादियाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शादियाबाद की जनता हमारे लिए नंबर 1 पे है, और यहाँ की जनता की समस्याओं के निदान के लिए हम हमेशा संघर्षशील रहूंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुझे निकाल दे या अपनी पार्टी में रखे। आपसे डायरेक्ट नेताजी से बात हुई है कि नहीं? हम पंचायती राज मंत्री से
इस मुद्दे के अलावा जो इससे पहले हम पिछले 2 साल से कुछ मुद्दों को लेकर के हम लड़ रहे हैं, हमने उनके आवास पे जाकर के वो पत्रक दिया था 5 मांगों का, और वह मंत्री जी ने कहा कि आप अपने स्तर से देख लीजिए मैं क्या कर सकता हूं। और मैं अपना स्तर ये दिखाया कि आज के डेट में गाजीपुर में 365 महाविद्यालय हैं, मानक पूरा हो रहा है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुलनी चाहिए। आज वो उच्च शिक्षा विभाग में जो है हमारा लेटर मुख्यमंत्री सचिवालय से पहुँच गया है। नानगढ़ चीनी मिल जो है उसका लेटर जो है गन्ना विकास विभाग में जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से जो है पहुंच चुका है, वो भी मेरे पास कागज जो है कि मौजूद है, मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे पास भेजा गया है। तो हम लोग लड़ते लड़ते अपने स्तर से पहुंच गए, लेकिन पंचायती राज मंत्री ने कोई भी सहयोग जो है कि नहीं किया। उनके यहाँ ये है पार्टी में रहिए ठीक है, निकल जाइए तो हाल हवाल भी नहीं लेना है, आप गए तो मेरा क्या मानना है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। एक बिरादरी का अगर कोई राजनीति करेगा तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं कहलाएगा। सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, तब वो राजनीतिक है, वरना फिर वो राजनीतिज्ञ नहीं है। चलिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आज जो है एक मंच पर यहाँ पर एक दिवसीय सत्याग्रह में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि क्यों आना पड़ा और क्यों धरना देना पड़ा। छोटी सी बात है, ये आज का नहीं है, ये कई सालों से। अभी देखिए बच्चे आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है और बच्चे आ रहे हैं। देख लीजिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से इस पानी में होते हुए आते और जाते होंगे। अब जो है यहाँ पर सांसद जी का एक छोटा लाइट उन्होंने लगाया था, तो विधायक जी ने एक बड़ा लाइट तो लगा दिया, लेकिन वो भी बंद, ये भी बंद, सब बंद। और उसी के लिए जो है ये लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन अब जो है ये समस्याएं होगी, उसका निदान होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं। बताइए। अकेले पर भी मीटिंग जाना, इसलिए हम भगे भगे तहसील पे आए। अच्छा, वीडियो साहब हैं, अरे बताइए ये सब सारी समस्याएं धरना दे। 1 किलोमीटर लंबा ये नाली का निर्माण कार्य है। इसे अब हम जनप्रतिनिधि गण जो लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे। पूर्वांचल विकास निधि से ये कोशिश की जाएगी कि शीघ्र से शीघ्र कार्य कराया जाए, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत इस कार्य को कराया जाए, ताकि यहाँ पर जो पानी लग रहा है और आवागमन बाधित हो रहा है उसका निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। पहले से देते आए हैं, लेकिन अभी तक ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो अब इस काम के लिए हम लोग जो भी है ज्ञापन के माध्यम जो सौंपा जा रहा है कार्य कराया जाएगा। मतलब आगे आने वाला जो बरसात होगी उसमें ये समस्या नहीं। हाँ, ये समस्या हम लोग इधर ही उससे पहले ही दूर कराने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कूड़ा तमाम सारी समस्या है। ये लाइट वाइट का ये कौन सब देखेगा? लाइट की भी समस्या, अगर कूड़े का है तो हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, अगर जो भी कूड़ा होगा उसे हटाया जाएगा। सफाई कर्मी भी नहीं आता बताते। अगर सफाई कर्मी नहीं आते हो तो मैं उसे जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। प्राइमरी विद्यालय उसी के बगल में कूड़ा है। ठीक है, मैं लिखवा ले रहा हूँ। देखिए सर आए हैं और तमाम ज्ञापन। हाँ चलिए ज्ञापन। ये आज हम लोग सुबह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 बजे से 5 बजे तक जो हमने समय निर्धारित किया था, हमारा संगठन करप्शन फ्री इंडिया और यहाँ शादियाबाद के व्यापार मंडल के लोग ये संयुक्त रूप से यहाँ पर सत्याग्रह का कार्यक्रम रखे हुए थे। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका संज्ञान 1 हफ्ता पहले कराया था। उसके बाद आज हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे थे और बहुत ही बेहतर हुआ। आज हमारे इस सत्याग्रह स्थल पे हमारे मनिहारी ब्लॉक के बीडीओ महोदय पत्रक लेने उपस्थित हो चुके हैं और आप लोगों को हम पत्रक को पढ़ करके सुनाएंगे। उसके बाद हम बीडीओ महोदय को पत्रक सौंपेंगे और हम इनसे आग्रह करेंगे कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं उसको नियमितः और पूर्णतः इसको पूरा कराने का जो है वो प्रयास करें। समस्या है, देख लीजिए पानी में किस प्रकार से ये गंदा पानी में लोगों का आना जाना होता है। तो मैं यहाँ पर था और तमाम समस्याओं को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन जिम्मेदार अधिकारियों तक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण और इसका निदान हो सके। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।